नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इसके अलावा साथियों अपने सूझबूझ सार भी देखेंगे। 10 मिनट की एक क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा साथियों मंथली करंट अफेयर्स अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है मई महीने का वो भी साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान का करवा दिया गया है। जरूर देखिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कन्फर्म है कि मई महीने से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नेमीचंद पहाड़िया पद्म पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नेमीचंद पहाड़िया पद्म पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आंसर हो जाएगा विजय सिंह नाहटा। मोस्ट इंपोर्टेंट साथी इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। कन्फर्म है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति और नेम प्रकाशन डेह की ओर से साथियों ये पुरस्कार दिया जाएगा। विजय सिंह नाहटा को उनकी कविता संग्रह गमेड़ो समंदरा सपना के लिए दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके लिए साथियों इनको ये दिया जाएगा। तो इनकी साथियों कविता संग्रह कौन सी है? गमेड़ो समंदरा सपना के लिए दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे नेमीचंद पहाड़िया पद्म पुरस्कार 2024 से दिए जाने की घोषणा की गई। तो आंसर हो जाएगा विजय सिंह नाहटा को दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। और इनकी जो कविता संग्रह साथियों वो है गमेड़ो समंदरा सपना के लिए जो साथियों दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास है साथियों कि जितना समय आपका करंट अफेयर्स में बचे वो आपके लिए अन्य सब्जेक्टों में आप लगाएंगे तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूएसए किड्स गोल्फ यूरोपियन चैंपियनशिप में प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है जो उपविजेता रही। आपसे पूछा है कि यूएसए किड्स गोल्फ यूरोपियन चैंपियनशिप में प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है जो उपविजेता रही। तो आंसर हो जाएगा ओजस्विनी शाश्वत साथियों इसके अंदर है जो उपविजेता रही। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओजस्विनी शाश्वत का जो संबंध है वो प्रदेश के किस जिले से है। तो ये जयपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। ये साथियों 3 दिवसीय चैंपियनशिप स्कॉटलैंड के रॉयल मुसेलबर्ग गोल्फ क्लब में आयोजित की गई थी। और वहां पर साथियों अपने जयपुर की होनहार गोल्फ खिलाड़ी ओजस्विनी शाश्वत है जो उपविजेता रही। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है किस खेल से हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। और आपसे पूछिए कहाँ की रहने वाली हैं? तो साथियों ये जयपुर की रहने वाली हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ने देश भर में कौन सी रैंक हासिल की है। तो तीसरी रैंक है जो साथियों मिली है। आपसे पूछा है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ने देश भर में है जो कौन सी रैंक हासिल की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों तीसरी रैंक हासिल की है। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डाइवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन 2024 और इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2024 के अंदर है जो साथियों विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा है जो तीसरी रैंक है जो हासिल की गई है। सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रैंक हासिल की है। तो आपका आंसर होना चाहिए तीसरी रैंक हासिल की है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पेरिस में हुई मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रदेश की आकृति बत्रा ने कौन सा पदक जीता है। खेल खिलाड़ी से संबंधित साथियों क्वेश्चन लगातार हमने देखे हैं साथियों पूछे जा रहे हैं। तो खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन का ट्रेंड है जो लगातार आपके सामने। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध है जो किसे खेल से हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में पेरिस में हुई मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश की आकृति बत्रा ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है इन्होंने अपने नाम किया है। आकृति बत्रा ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध है जो जयपुर से है। आकृति अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स प्रतियोगिता में भारत का है जो प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ये भी अपने को याद है रखना है। आपसे पूछे कि हाल ही में पेरिस में हुई मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रदेश की आकृति बत्रा ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने जीता है गोल्ड। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा।
और इनका संबंध भी साथियों पिंक सिटी यानी जयपुर से है। तो ये चीज़ें अपने को यादें रखनी है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिस राजस्थान फिनटेक्स फ्रीक का टाइटल किसने जीता है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर मिस राजस्थान फिटनेस फ्रीक का टाइटल किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसने, सिमरन जोशी के द्वारा साथियों मिस राजस्थान फिटनेस फ्रीक का टाइटल जीता गया है। जयपुर में हुई मिस ब्यूटी प्रेजेंट में जोधपुर की एंकर सिमरन जोशी ने मिस राजस्थान फिनटेक्स फिटनेस फ्रीक का टाइटल अपने नाम किया। तो इनका संबंध अगर आपसे पूछे भी, जयपुर में हुई मिस ब्यूटी प्रेजेंट में जोधपुर के एंकर सिमरन जोशी ने कौन सा खिताब अपने नाम किया, तो मिस राजस्थान फिटनेस फ्रीक का टाइटल है जो अपने नाम किया। सीधा का सीधा इनका संबंध है जो जोधपुर से है। तो ये थे साथियों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके अलावा साथियों अब अपने जो डेली एक दो दिन से मिस कर रहे थे सूजसा, उस पर अपने चर्चा करेंगे। आप इसके अंदर साथियों आज के जो सूजस है उसमें से कन्फर्म है कि एक या दो क्वेश्चन आपके लिए कन्फर्म बनेंगे और वो पूछे भी जाएंगे। सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश भर में है जो प्रथम स्थान पर रहा है। शीर्ष 10 स्थानों के अंदर साथियों इसके अंदर बताया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई थी उसके हनुमानगढ़ और 12 को जिला स्तर पर नवाचार में किए गए शामिल हैं। जो साथियों 11 नवाचारों में हनुमानगढ़ को और 12 को जो जिला स्तरीय नवाचार में शामिल किया गया। इसके अलावा साथियों जो शीर्ष 10 स्थान है उसके अंदर अपने संयुक्त रूप से झारखंड के साथ है जो राजस्थान सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में प्रथम स्थान पर है। ये चीजें अपने को याद रखनी है। इसके अंदर बताया गया साथियों कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की रैंकिंग में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस उपलब्धि के लिए सभी को है जो बधाई दी है। ये इसके अंदर बताया गया है। ये सब चीजें साथियों इंपॉर्टेंट रहती है। चुनाव आयोग के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है और अपना राजस्थान अगर साथियों इसी स्थान पर है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा क्वेश्चन है यहाँ से बन जाता है। और अपने को याद रखना है कि सोशल मीडिया पर मतदाता जागरूकता में राजस्थान है जो प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा साथियों इंडिया स्किल प्रतियोगिता में राजस्थान ने जीते हैं 19 मेडल। ये भी अपने को याद रखना है। पिछले दिनों में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता में इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान प्रतियोगी ने है जो साथियों टोटल कितने 19 पदक हैं जीते हैं। ये इसके अंदर है बताया गया और प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों आपको ही पता है कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में किया गया था। और इन पदकों में 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और 9 मेडल है जो ऑफ एक्सीलेंस जीते हैं। ये भी अपने को याद रखना है। तो ये दोनों चीजें साथियों आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगी। याद कर लीजिएगा जिस दिन आपके एग्जाम में इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट साथियों इंडिया स्किल प्रतियोगिता में राजस्थान ने है जो 19 मेडल जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में जो अवार्ड मिले हैं वो भी बताया गया है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो डेली मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देता हूं। अगर आप डेली साथियों सेशन देखेंगे और एक बार उस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है और अपने को याद भी रखना है साथियों की आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर्स का है जो सबसे ज्यादा महत्व रहने वाला है। साथियों कंटेंट तो सब जगह आपको मिल जाएगा लेकिन ये चीजें अपने को याद रखनी है कि 10 मिनट की क्लास के अंदर जो कंटेंट दिया जा रहा है उससे सीधे के सीधे अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो अपने लिए बड़ी बात है। और साथियों डेली आपका है जो अपडेट कर दिया जाता है। संडे को भी साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर है जो आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो साथियों मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए साथियों, वहां पर आपको है जो डेली पीडीएफ है जो मिलती रहेगी। धन्यवाद।